Good morning everyone. It is the first lecture of chapter 3, which is fibers to fabric. This video is for class 6. So here is some word meanings. Please note it. And then we will start the chapter 3. Fibers. What is fibers? We have to convert fiber into fabric. Then what is fiber? A very thin thread like a strand from which cloth is made is called fiber. कहता है कि एक बहुत ही पतला धागे के जैसा जो रेशेदार चीज़ होती है, रेशेदार क्या बोल सकते हैं, धागा जो होती है जिससे हम कपड़े बनाते हैं उसी को हम फाइबर कहते हैं। यानी बहुत ही पतला धागे के जैसा जो स्ट्रैंड होता है उससे हम कपड़ा बनाते हैं और उसी स्ट्रैंड को हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक क्या है? तो जो फाइबर से कपड़े बनते हैं उसी कपड़े को हम फैब्रिक कहते हैं। ए क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय नीटिंग, वीविंग और फेल्टिंग फाइबर्स इज कॉल्ड फैब्रिक। ये सारे मेथड्स है, इन सारे मेथड से हम फैब्रिक बना सकते हैं। सबके बारे में नीचे पढ़ेंगे। अब है वेराइटी इन फैब्रिक्स। कितने तरह के कपड़े होते हैं? तो जैसा आप लोग भी देख पाए होंगे और यहाँ भी दिया हुआ है कि तरह तरह के कपड़े होते हैं, उनका क्वालिटी जो है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहला है कॉटन फाइबर फैब्रिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं सूती कपड़ा जो होता है वो, वुलन फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स। सब तरह के कपड़े होते हैं, आप देखे होंगे। सबको पहचानने का तरीका होता है, उसके लिए एक टेस्ट भी है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा क्लॉथ जो है, कौन सा फैब्रिक जो है वो कॉटन है, कौन ऊल है, कौन सिल्क है, कौन सिंथेटिक है, कैसे जानेंगे। तो उसके लिए एक बर्निंग टेस्ट आगे हम पढ़ेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सा कपड़ा जो है वो किस तरह का है। फाइबर्स मेक यार्न एंड देन यार्न मेक्स फैब्रिक्स। कहता है कि फाइबर्स जो है वो पहले यार्न बनाता है। मतलब फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही पतले, जैसे अगर आप एक धागा लेंगे तो वो धागा भी जो है उसमें भी दो छोटे छोटे फाइबर्स दिखते हैं। यार्न मतलब धागा हो गया। तो अगर कोई धागा आप लीजिएगा तो उसमें लगता है कि इस तरह से उसको एक दूसरे के साथ अटैच किया रहता है, तो वो फाइबर्स हो गया दो, और दोनों फाइबर्स मिलकर के यार्न बनाते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यार्न बनाते हैं और फिर यार्न जो है वो फैब्रिक्स बनाते हैं। ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न वोवन टुगेदर। कहता है कि एक कपड़ा जो होता है वो धागा को एक साथ बुन करके बनाया जाता है। अगर कोई भी धागा है तो उसको हम बुनते हैं एक साथ और तब जाके कोई भी फैब्रिक बनता है। फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स में पहला दिया हुआ है नेचुरल फाइबर्स। जैसे अब जो फैब्रिक बनते हैं वो तरह तरह के होते हैं, तो तरह तरह के फैब्रिक बनाने के लिए जो फाइबर्स यूज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के। एक नेचुरल फाइबर्स जो नेचुरली हमें मिलता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर जिसको हम बनाते हैं किसी भी चीज़ से। तो पहला है नेचुरल फाइबर्स। क्या है? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी वैसे फाइबर्स जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल फाइबर का? तो कॉटन, ऊल, सिल्क, फ्लैक्स एंड जूट, ये सारे जो है वो नेचुरल फाइबर्स हो गए, क्योंकि कुछ प्लांट से आते हैं और कुछ एनिमल्स से आते हैं। अब है प्लांट्स। प्लांट से आने वाले कौन कौन है? तो कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। एनिमल्स से आने वाले कौन कौन है? तो ऊल और सिल्क। ये सारे जो है वो ये फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स। अब कहता है कि ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप मेनली, हेयर ऑफ गोट, रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। अब ऊल जो है, ऊन जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो मेनली जो है वो शीप से आता है, मतलब भेड़ का जो बाल होता है उससे आता है। बट उसके अलावा और भी जानवर हैं जिनसे हम ये ऊल ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं। वो क्या क्या है? तो बकरी है, मतलब गोट, रैबिट्स है, याक है, कैमल्स है, इन सब के बाल से भी हम ऊल प्राप्त करते हैं। उसके बाद है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, उससे हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। अब है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर्स में हम पढ़ेंगे द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। कहता है कि वैसा फाइबर जो इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है केमिकल सब्सटेंसेस से, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। क्या क्या है सिंथेटिक फाइबर्स? तो नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीएक्राइलिक,
ये सारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट एज फॉलोज। कहता है कि हम दोनों में अंतर कैसे जान पाएंगे कि कौन क्या है, कौन नेचुरल सिंथेटिक फैब्रिक बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट एज फॉलोज। कहता है कि हम दोनों में अंतर कैसे जान पाएंगे कि कौन क्या है, कौन नेचुरल सोर्सेज से आया है, कौन सिंथेटिक से आया है, या कौन सा फैब्रिक जो है वो कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा ऊल है, ये सब हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए टेस्ट है, एक बर्निंग टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा फैब्रिक जो है वो किस टाइप का है। तो पहला है कॉटन फैब्रिक, मतलब अगर हमको चेक करना है कि जो फैब्रिक हमारे पास है वो कॉटन है या नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे। तो कहता है कि कॉटन फैब्रिक बर्न्स स्ट्रांगली गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। मतलब अगर हम कोई कपड़ा जलाते हैं और उसको उसके जलने पर अगर पेपर के जलने जैसा स्मेल आता है, बहुत ही हार्ड स्मेल अगर आता है, तो हम कहते हैं कि वो कॉटन फैब्रिक है। उसके बाद है दूसरा वुलन फैब्रिक। वुलन फैब्रिक बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अगर कोई फैब्रिक को जलाने से हेयर मतलब बाल के जलने जैसा स्मेल आता है, तो मतलब वो जो फैब्रिक दिया हुआ है वो वुलन फैब्रिक है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखे होंगे कभी, चाहे देख सकते हैं करके, अगर बाल हो थोड़ा सा मतलब कटा हुआ, ऐसा नहीं कि सरकाइन लेके जलाने लगना, थोड़ा सा कटा हुआ बाल हो, तो उसको अगर मोमबत्ती वगैरह से आप जला करके देखोगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट जैसा होने लगता है। तो उसी तरह से वुलन फैब्रिक भी होता है, और वो बाल जलने पे जैसा स्मेल आता है उसी तरह का स्मेल वो देता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो फैब्रिक हम अभी बर्न कर रहे हैं वो वुलन फैब्रिक है। उसके बाद है सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ चार्ड मिल्क। कहता है कि सिल्क फैब्रिक जो अगर हम कोई फैब्रिक जलाते हैं और जब कोई मतलब सपोज मीट वगैरह जो बनता है, तो वो जब बुरी तरह से जल जाता है तो जैसा स्मेल आता है उसी तरह का स्मेल अगर आया फैब्रिक जलाने से, तो मतलब वो जो फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है। सिंथेटिक फैब्रिक, अगर पता करना हो कि जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक फैब्रिक है तो कैसे जानेंगे। तो सिंथेटिक फैब्रिक बर्न्स स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक। मतलब अगर कोई फैब्रिक को जलाने से प्लास्टिक के जलने पे जैसा स्मेल आता है वैसा स्मेल आ रहा है, मतलब वो फैब्रिक जो है वो सिंथेटिक फैब्रिक है। ओनली सिंथेटिक फैब्रिक मेल्ट एंड फॉर्म बीड्स ऑन बर्निंग। कहता है कि केवल सिंथेटिक फैब्रिक ही जो है वो मेल्ट करता है और बीड्स बना लेता है, जलने पे वो जो गोल गोल होता है उस तरह से बन जाता है। अब कहता है कि मोती की तरह जो बन जाता है। सम प्लांट फाइबर्स, अब है कुछ प्लांट फाइबर्स, वो क्या क्या है। तो पहला है कॉटन। कॉटन क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन एट ए प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन क्रॉप जो है वो कैसे जगहों पे होता है, तो कॉटन उस जगह पे होता है जहाँ का क्लाइमेट जो हो वो थोड़ा वार्म हो, गर्म हो, और वहाँ की मिट्टी जो हो वो ब्लैक हो, मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन क्रॉप उगाया जाता है। इन इंडिया कॉटन इज मेनली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ AP, MP, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। कहता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कॉटन होते हैं, तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के कुछ हिस्सों में कॉटन क्रॉप उगाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गिनी। जब कॉटन क्रॉप हम उगाते हैं तो उसमें से कॉटन को जब उसके बीज से हम अलग करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं गिनिंग। मतलब अगर हम बीज को कॉटन से अलग निकाल रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है गिनिंग। नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, तो द क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनेन। यानी जो फ्लैक्स द क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनेन। यानी जो फ्लैक्स के तना से जो भी क्लॉथ बनता है, मतलब उसके फाइबर से, तना से फाइबर बनाया जाता है और उससे जो क्लॉथ बनता है उसको हम लिनेन बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट्स एट्सेट्रा। इसका यूज जो है वो बेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है जूट। जूट क्या है, द जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। मतलब जब उसमें फूल आने लगते हैं जूट के प्लांट में तो उसको काट लिया जाता है। देन दे आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और तब उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो करके रख दिया जाता है। आफ्टर दैट द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद जो उसका तना है वो पूरी तरह से उसमें सड़ जाता है और जो फाइबर्स है वो बच जाते हैं। देन द जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई हैंड्स। और उसके बाद जूट का जो फाइबर है उसको हाथ से पानी से अलग कर लिया जाता है।
उसके बाद है इट इज़ यूज्ड टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स। उसका और क्या काम होता है, तो जूट का काम होता है रस्सी बनाने में और जूट बैग बनाने में। जो कैसा बैग आप देखे होंगे, ब्राउन कलर का थोड़ा होता है, जिसमें रस्सी जैसा ही लगता है कि ऐसे इस तरह से बुना हुआ है परपेंडिकुलरली जो धागा फाइबर्स हैं, तो उसी को कहते हैं जूट बैग का जो रेशा होता है। उसका यूज हम रस्सी और चटाई बनाने के लिए करते हैं। पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, और पेपर जो है वो पौधों से बनाया जाता है, प्लांट्स से बनते हैं। अब है मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स कैसे बनाते हैं, अब तक तो हम फाइबर के बारे में पढ़े कि कितने तरह के फाइबर होते हैं और उसको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। अब है कि द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। इन 2 तरीक़ों से हम फाइबर्स से फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न। फाइबर्स जो है उसको पहले हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, मतलब धागा बनाते हैं पहले, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। स्पाइनिंग के प्रोसेस से पहले हम फाइबर्स को यार्न में बनाते हैं। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और नीटिंग। और उसके बाद जब फाइबर्स बन जाते हैं, फाइबर्स को मिला करके यार्न बन जाते हैं, तो उस यार्न को हम वेविंग और नीटिंग के द्वारा फैब्रिक बना लेते हैं, बुनना जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे, या स्वेटर वगैरह जो बनता है उसको नीटिंग कहते हैं। तो उस फाइबर्स से हम यार्न से हम फैब्रिक बना लेते हैं। यानी अगर हमसे कोई पूछा जाए कि फैब्रिक कैसे बनता है, तो पहले जो फाइबर्स होते हैं उस फाइबर्स को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस यार्न को हम वेविंग या नीटिंग के द्वारा फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइसेज। अब यार्न जो है फाइबर से बनता है, कैसे बनता है, तो 3 डिवाइस है जिसका यूज करके हम यार्न बना सकते हैं, धागा जिसको बोलते हैं। कहता है कि हैंड स्पिंडल, जिसको टकली कहते हैं, उससे बना सकते हैं, डिवाइस का नाम है। स्पाइनिंग व्हील, जिसको चरखा कहते हैं, उससे बना सकते हैं। और स्पाइनिंग मशीन्स, ये 3 डिवाइसेज हैं जिसके हेल्प से हम यार्न बना सकते हैं फाइबर की मदद से। अब है प्रोसेस जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो पहला है वेविंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न्स पासिंग इन वन डायरेक्शन विथ अदर यार्न्स एट राइट एंगल्स टू देम इज कॉल्ड वेविंग। कहता है कि वेविंग क्या है, तो एक जो फैब्रिक बनता है उसमें यार्न को एक ही डायरेक्शन में पास कराया जाता है और राइट एंगल पे। सपोज इस तरह से अगर है तो सारे यार्न ऐसे अगर है, धागे जो है वो छोटे छोटे इस तरह से रहते हैं, थोड़े नज़दीक में रहते हैं, और फिर हम इधर से ले जाना स्टार्ट करते हैं, एक के नीचे, फिर इसके ऊपर से इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए ले जाते हैं इस तरफ। ऐसे करते करते ये कपड़ा जैसा बन जाता है। किसी भी कपड़ा को आप अगर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो धागे हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे लाई करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वेविंग। जिस भी चीज़ में ऐसा परपेंडिकुलर दिखाई देता है एंगल, अगर ऐसा हो 90 डिग्री, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग। द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स। कहता है कि धागों का जो वीविंग होता है, मतलब बुनते हैं हम फैब्रिक बनाने के लिए, वो लूम्स के द्वारा किया जाता है। लूम्स एक डिवाइस का नाम है, तो उस डिवाइस से किया जाता है। कहता है डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न और थ्रेड इज कॉल्ड ए लूम। उस डिवाइस मतलब किस डिवाइस को हम लूम्स कहते हैं, तो वैसा डिवाइस जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं बाय वीविंग यार्न और थ्रेड। धागे को हम बुनते हैं और बुन करके फैब्रिक बनाते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम है लूम। अब लूम जो है वो 2 तरह के होते हैं, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम उसको कहते हैं जिसको हम हाथ से बुनते हैं, तो वो हैंडलूम हो गया, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बुनते हैं तो वो पावर लूम हो गया। अब है नीटिंग। नीटिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नीटिंग नीडल और मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। नीटिंग एक वैसा प्रोसेस है जिससे हम फैब्रिक को इंटरलॉकिंग लूप के हेल्प से बनाते हैं। जैसे एक ही हम धागा लेते हैं सिंगल यार्न, और उसी को हम क्या करते हैं कि नीडल के हेल्प से, जैसे स्वेटर बुना जाता है उसमें आप देखेंगे कि एक ही धागा रहता है और उसी से पूरा स्वेटर बुनते हैं, फिर ख़त्म होने के बाद उसी धागा में हम दूसरा अटैच करते हैं, तो वो जो है वो सिंगल इंटरलॉकिंग लूप जो होता है उसी को हम कहते हैं नीटिंग। नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो घर पे हम स्वेटर बुनते हैं या जो मशीन वगैरह से स्वेटर बुना जाता है सिंगल लूप के द्वारा, यार्न के द्वारा इंटरलॉकिंग लूप यूज करके, तो उसी को हम कहते हैं नीटिंग। उस प्रोसेस को
नीटिंग कहा जाता है। अब है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कपड़े का जो मटेरियल है उसका इतिहास क्या है, पहले क्या होता था अब क्या होता है। तो कहता है एंड इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ ट्रीज, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। कहता है कि प्राचीन काल में लोग जो है वो पेड़ का जो छाल होता था उसका यूज करते थे, बड़े बड़े पत्तों का यूज करते थे, जानवरों के स्किन का यूज करते थे या फर का यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। तो उस समय कपड़ा जो था वो मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल वो अवेलेबल नहीं होते थे। तो इन सब चीज़ों को यूज करके लोग अपना मतलब शरीर ढकते थे। साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ फैब्रिक्स इवन टुडे। अभी के ज़माने में भी बहुत सारे कपड़े आ गए, एक से एक आ गए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो अनस्टिच्ड रहते हैं, मतलब उनको सिला नहीं जाता है, वो वैसे ही रहते हैं, उसी तरह से हम पहनते हैं। वो क्या क्या है, तो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ये सारे जो है वो अभी भी अनस्टिच्ड होते हैं, उनको हम सिलते नहीं हैं और यूज करते हैं, पहनते हैं। अब ये जो चैप्टर 3 है आपका वो कंप्लीट हुआ। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप रफ कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।